गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आप लोगों की हिंदी की क्लास हिंदी अनगूंज जो कि आपकी लिटरेचर की पाठ्य पुस्तक है, उसमें वर्णित चैप्टर 4 के रूप में कलम और तलवार जो कि कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, उसी को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए उसका एक्सरसाइज एंड होमवर्क। जी हाँ, कविता को हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन इसका एक्सरसाइज होना बाकी था, उसी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों ने पोएम पढ़ा था, समझा था, उसकी व्याख्या समझे थे, कलम और तलवार के बारे में आप लोगों को याद होगा। और आपने ये जाना कि कलम की जो ताकत होती है तलवार से कहीं अधिक होती है, क्योंकि तलवार जो होती है शारीरिक शक्ति का प्रतीक होता है, जबकि जो कलम की ताकत होती है वो बौद्धिक शक्ति का प्रतीक होता है। और हम बौद्धिक शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होती है शारीरिक शक्ति से। हम भले ही कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, लेकिन अगर ज्ञान जब तक नहीं है, बुद्धि से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते। तो बहुत अच्छी कविता थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके बाद वर्ड मीनिंग आपको लिखने के लिए कहा गया था, आप लोगों ने लिखा होगा। वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक वर्ड मीनिंग नहीं लिखा है, शब्दार्थ नहीं लिखा, वो लिख सकते हैं और याद करना है आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग। उसके बाद में आते हैं अभ्यास की बात करते हैं। तो आप लोगों को देखिए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो मौखिक का मतलब होता है आपको केवल बताना होता है, लेकिन इसको आपको कॉपी पर लिखना है जिससे कि आपको याद रहे। पहला है कलम और तलवार किसके प्रतीक हैं। जी हाँ, कविता आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप लोगों को पता है कि जो कलम है बौद्धिक शक्ति शांति का प्रतीक है, जबकि तलवार जो है शारीरिक शक्ति और अशांति अहिंसा का प्रतीक तलवार है। तो इसको कविता को फिर से पढ़ करके समझ करके इसको आपको उत्तर अपने नोटबुक पर कापी पर देना है, लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आग कौन उगलती है, चिंगारी कौन बनते हैं। तो कविता के आधार पर इसका उत्तर देना है। कब तलवार हाथ में ना होने की चिंता नहीं है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया था, इसका भी उत्तर आप कॉपी पर लिखेंगे। फिर सेकंड में आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कभी किन दो चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और क्यों। जी हाँ, दो चीज़ों का विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कलम और तलवार का। बहुत साफ साफ अच्छे से कविता में आपको बताया गया है। उसी कविता को जो लोगों ने वीडियो को देखा है वो आसानी से लिख सकते हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जा कर के हमारे चैनल पर फिर से वीडियो देख सकते हैं। उसके आधार पर इसको लिखना है, कभी किन दो चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। कलम की बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम की बड़ी शक्ति, कलम की शक्ति को बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है तलवार की शक्ति से। तो ये भी आपको अच्छे से बताया गया था कि कलम की शक्ति जो है बौद्धिक शक्ति होती है, मस्तिष्क की शक्ति होती है, और जो तलवार की शक्ति होती है वो शारीरिक शक्ति होती है। और कलम की शक्ति से बड़े बड़े परिवर्तन, बड़ी बड़ी क्रांति लाया जा सकता है। तो इसलिए कलम की शक्ति बड़ा कहा गया है कलम की शक्ति को। आप कलम और तलवार में किसे श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आप कलम और तलवार में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं, तर्क सहित उत्तर लिखना है। इसको अपने शब्दों में इसका आंसर करना है कि क्यों मानते हैं। अगर तलवार श्रेष्ठ मानते हैं तो क्यों, और कलम श्रेष्ठ मानते हैं तो क्यों, आपको अपना रीज़न बताना है। तो ये था क्वेश्चन आंसर। कुल मिलाकर के 4 3 7 क्वेश्चन है और छोटे छोटे आंसर आपको करना है। तो ये था क्वेश्चन आंसर की बात। फिर आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले ऊपर देख लिए, किसी समस्या के समाधान हेतु आप हिंसा का मार्ग अपनाएंगे या अहिंसा का मार्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जी हाँ, अगर कोई समस्या मान लीजिए आपके सामने आ ही जाती है, मानव जीवन में समस्या, चूँकि मानव जीवन समस्या से ग्रसित होता है, जीवन में तमाम संघर्ष करने पड़ते हैं, और वास्तव में अगर किसी आपका जीवन कोई समस्या में फंस गया है, तो इस समस्या से निकलने के लिए, समाधान के लिए आप किस तरह का मार्ग अपनाएंगे, हिंसा का या अहिंसा का, और क्यों। तो आपको इसको भी अपने मन से आंसर करना है। 4 लाइनें दी गई हैं, स्पेस दिया गया है, रिक्त स्थान दे दिया गया है, तो आपको अपने शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो हमें लगता है आप लोग बड़े आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, फिर आगे मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर आते हैं भाषा कौशल की बात कर लेते हैं। भाषा कौशल में आप देख सकते हैं 2 पर्यायवाची लिखिए। जी हाँ, पर्यायवाची आप पहले से जान रहे हैं। कलम के 2 पर्यायवाची लिखना है, तलवार के, दीप के, दिल के यानी हृदय,
और लहू का निर्भय, नर, नारी, बिजली, हाथ। तो बहुत आसान सा है, दो दो पर्यायवाची दो दो स्थान दिए गए हैं, आपको लिखना है। अगर कोई किसी को समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट की बात करें तो दिए गए शब्दों के लिए एक वाक्यांश लिखिए। वाक्यांश मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं। जैसे एक करके दे दिया गया है, जैसे अजय, अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके। इसी तरह अपार किसे कहते हैं? जिसका पार कोई ना हो। निर्भय, जो जिसको किसी प्रकार का भय ना हो। आगा में, जहाँ जाया ना जा सके। तो इस तरह से आपको डिटेल में लिखना है, अनेक शब्द लिखना है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नीचे दिए शब्दों के वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका उसका लिंग जो है स्पष्ट हो जाए। जी हाँ, लिंग आपको पिछले कक्षा में पढ़ने को मिला होगा। जेंडर जिसे कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में होता है। तो ऐसा स्पष्ट करना है कि लिंग उसका पता चल जाए। जैसे कलम है, तलवार है, मैदान है, दीप है, देश है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में यूज करना है कि उसको पढ़ करके आपको ये समझ में आ जाए कि ये इसका जेंडर क्या है, वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है ये चीज़। फिर है विशेष। हिंदी में उपाधिसूचक नाम उभयलिंगी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो गए हैं। उसमें लिंग का क्रिया के द्वारा ही पता हो पाता है। जी हाँ, जैसे जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उपाधिसूचक होते हैं, मतलब उसको जो है जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसकी क्रिया के द्वारा ये पता चलता है वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग है। जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति कोई महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कहने पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लेकिन अगर इसके सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो जो है आपको क्लियर होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे विद्यालय में आई थी, तो आई थी, तो इससे क्लियर हो जाता है सेंटेंस में कि ये स्त्रीलिंग है, कोई महिला है। अगर प्रधानमंत्री कल विदेश यात्रा पर गए हैं तो इसका जाहिर से होता है कि ये पुल्लिंग है, गए हैं, है ना। अगर स्त्रीलिंग होता तो गई हैं। तो इस तरह से सेंटेंस में यूज करने पर आपको ये पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी तरह आपको ये सेंटेंस में जो वर्ड दिए गए हैं कलम, तलवार, मैदान, इसको भी सेंटेंस में यूज़ करके ये शो करना है, ये दिखाना है कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। अगर किसी को समस्या आती है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर के आऊँगा। तो ये था आपका होमवर्क और एक्सरसाइज। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।